आज के समय में देखा जाए तो महाराज हमारी भक्ति सच पूछा जाए तो विदेश में बाकी में चली गई है। हमारी संस्कृति सच पूछा जाए तो विदेश में ही चली गई है। पूछो क्यों? जो फॉरेनर लोग होते हैं ना, जो विदेशी लोग होते हैं, वो हमारी भक्ति को इतना करने लगे हैं, कृष्ण भक्ति से जुड़ गए, राम भक्ति से जुड़ गए, राधा नाम से जुड़ गए, और हम अपने देसी होकर भी क्या अपने देसी होकर भी कितने बदल गए। विचार किया है? हम जानते नहीं राम कृष्ण कौन है, क्या है। हमारे बच्चे नहीं जानते राम कृष्ण कहां से आए, कौन है। जो विदेशी लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं वो हमारी इंडियन कपड़े, इंडियन पोशाक धारण करने लगे, भारतीय पोशाक धारण करने लगे, और हम हैं जो विदेशी कपड़े धारण करने लगे हैं। हमारे बच्चे वो जींस इत्यादि धारण करने लगे, हमारी बहन बेटियां वो जींस इत्यादि धारण करने लगी। यहाँ अपने यहाँ वो फटे कटे वस्त्र पहनने वाली सभ्यता नहीं है। अपने कहा वो फटे कटे वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, पर कहते हैं ना, बोले जब तक कुछ बनकर नहीं दिखाएंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि हम भी कुछ है। अरे फटे कटे वस्त्र पहनने से कोई दिखता नहीं है, याद रखना। वहां मालूम पड़ रहा है कि आप कितने असभ्य हो, आप कितने बेशर्म हो, वहां सिर्फ इतना ही दिख रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ध्यान रखना, अगर अपनी बेशर्मी दिखानी हो तो फटे कटे वस्त्र पहना करो, अगर दिखाना हो सच्चे सनातनी हो, सच्चे भारतीय हो, सच्चे हिंदुस्तानी हो, और अपनी संस्कृति को बचा कर रख रहे हो तो अपनी मर्यादा के वस्त्र पहनना। मालूम पड़ जाएगा कि आप सच्चे हिंदुस्तानी हो, सच्चे सनातनी हो। देखिए, आपको मालूम है हमारे यहाँ हमारी नववर्ष कब मनाई जाती है? चैत्री नवरात्रा जब प्रारंभ होते, माने कल जो निकल कर गया उस समय। पर वो विदेशी अंग्रेजी वाली नववर्ष हम लोग मनाते हैं कि नहीं? परसों की रात तक कोई नहीं गया होगा डिस्को में नाचने के लिए, कोई नहीं गया होगा पिकनिक मनाने, पार्टियां करने के लिए। कोई गया क्या? मुझे तो किसी के मुंह पर नहीं दिख रहा है, वहां कोई नहीं जाता है। और 31 जब दिसंबर आता है, अरे महाराज फुर्सती को नहीं, हाँ मैं तो बड़े जाऊं, बड़े पार्टी ले रखे, हाँ पहले से बुकिंग करियो डी है। वहां बड़ी बड़ी बुकिंगें हो जाती है, यहाँ कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाते हो? ये भी तो नववर्ष है, यहाँ क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं मनाते हो? कोई बात नहीं, बढ़िया है, मत जाओ, क्योंकि अपने यहाँ पार्टियां पिकनिक नहीं मनाई जाती हैं। हम लोग की जो भारतीय नववर्ष आती है ना, उस दिन हम लोग रात को संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। समझे कि नहीं? अच्छा रहा आप नहीं गए उस दिन, बहुत बढ़िया, इसके लिए आपको बधाइयां, धन्यवाद। पर याद रखो, अपने यहाँ जब चैत्री नवरात्रा प्रारंभ होते हैं, नवरात्रा से एक दिन पहले जो रात्रि आती है, उस दिन पता है क्या करना चाहिए? हर घर में, अगर आप लोग विशाल नहीं करा सकते हो, सक्षम नहीं हो, तो अपने अपने घर में 1 घंटे 2 घंटे बैठकर भगवान का संकीर्तन किया करो। जैसे वो अंग्रेज लोग 31 दिसंबर मनाते हैं, वैसे हम लोग भी अपनी विक्रम संवत मनाने से पहले, अपनी नववर्ष मनाने से पहले 1 रात भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, और अपनी नए वर्ष का शुभ आरंभ की प्रतीक्षा भगवान के नाम से करेंगे, जिससे कि हमारा नया वर्ष शुभ हो जाए, मंगल हो जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। बोले राधे राधे। एक बार जितने भी लोग यहाँ बैठे सभी जोर से कहेंगे जय श्री राम। जितनी जोर से आवाज आएगी समझेंगे कि सच्चे सनातनी हो। बोलो, कैसे बोलोगे? अभी भी आवाज नहीं आई है। अरे वो अयोध्या वाली जय श्री राम कहो ना, जय श्री राम। अब आई ना आवाज, इसको कहते सच्चे सनातनी होना। तो मेरे भाई बहन, अपनी मर्यादा को बना कर रखो। कथा भागवत सिर्फ हमें इतना ही सिखाती है। मानते हैं भागवत मरना सिखाती है, पर याद रखो मरने के साथ साथ ये भी सब सिखाती है। कथा में गए, कीर्तन कर लिया, तालियां बजा ली, सिर्फ इतना ही नहीं है, कथा के अंदर से क्या सोचा ये समझ में आना चाहिए। वो पल्लू झाड़ वाली कथा नहीं सुनी जाती है, वो कथा सुने जिससे कि हमारा मन बदले, हमारा परिवार सुखी रहे, आनंदित रहे। तो हमारा 3 घंटे कथा सुनना, और जो सुनाने वाले उनका सुनाना भी धन्य हो जाता है।